अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर से ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी, बल्कि जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाएगी और ऐसी औरत को डायरेक्ट जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। और आमतौर से औरतें ये गलतियाँ करती ही हैं। वो घर के सारे काम करने के बाद, तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद, लेकिन अक्सर औरतें शोहर से ये जुमले बोल ही देती हैं। इसीलिए मैं इन चीज़ों को फोकस करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ कि औरतें बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी इबादत भी करती हैं और बड़ी नेक भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ये कमी पाई जाती है कि वे शोहर से इस तरह के जुमले बोलकर जहन्नुम की हकदार बन जाती हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, बल्कि ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। जितना औरत को जन्नत में जाना आसान है औरत के लिए, और उतना ही जहन्नम में भी औरत का जाना आसान है। अपने चंद गुनाहों की वजह से औरत का जन्नत में जाना कितना आसान है। 5 चीज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि सिर्फ 5 काम औरत कर ले तो डायरेक्ट जन्नत में ही जाएगी। 5 काम करने की वजह से डायरेक्ट जन्नत में जाएगी और शोहर को 5 जुमले बोलने की वजह से जहन्नम में जाएगी। तो जन्नत में जाने वाले 5 काम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। पहला काम है नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। दूसरा काम है रमज़ान में रोज़े रखती हो। तीसरा काम है अगर अल्लाह ने उसको अपना पर्सनल माल दिया है, पैसा दिया है, पर्सनल जेवर वगैरह हो, ज़कात देती हो। चौथा काम अपने शोहर की फरमाबरदार हो। और 5वां काम बद किरदार ना हो। ये 5 काम जो औरत कर ले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जामिन हूँ कि जन्नत में उसे घर लेके दूंगा। अच्छा, तो ये 5 काम कितने आसान हैं। आम तौर से औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, औरतें अपने पास रखा हुआ पैसा जो होता है उसको ज़कात भी करती हैं, अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हैं। और बद किरदार औरतें आम तौर पर नहीं हैं। जो दीनदार औरत होगी वो बद किरदार होती नहीं, वो नेक होती है। तो कितना जन्नत में जाना आसान हो गया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ज़्यादातर औरतों को जहन्नुम में देखा है। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, किस वजह से? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें नाशुक्री करती हैं, इस वजह से मैंने उन औरतों को ज़्यादा जहन्नुम में देखा है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह की नाशुक्रानी करती हैं? क्या ये खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्फाज नहीं बोलती? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री नहीं है और अल्लाह की नाशुक्री नहीं करती, बल्कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहती हैं, पानी पीकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हैं, अच्छा कपड़ा मिलने पर अल्लाह का एहसान भी मानती हैं। लेकिन ये अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं, और ये अपने शोहर से जब बात करती हैं तो बदतमीज़ी से करती हैं। शोहर से ये जुमला बोलना कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस जुमले को हाईलाइट किया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोहर इनके लिए सारी ज़िंदगी कमाता है, थकता है, लेकिन जब ये नाराज़ हो जाए, जब ये गुस्सा हो जाए, तो उस वक्त अपने शोहर से कहती हैं कि मैंने तुमसे सारी ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं देखी, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये जुमला इतना ख़तरनाक है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं और ये नाशुक्री में जुमला बोलती हैं, और मैंने ऐसी औरतों को ज़्यादातर जहन्नुम में देखा है। तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि वो मेरी प्यारी बहनें जो शादीशुदा हैं, उसके बाद वो तमाम नेक काम करती हैं, नमाज रोज़े की पाबंद हैं, तो खुदारा शोहर की फरमाबरदारी करें। अगर शोहर बदतमीज़ी कर रहा है और कोई औरत उसको बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हज़रत आसिया वाला सवाब अता करेंगे। हज़रत आसिया कौन थी? फ़िरौन की बीवी थी और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। तो जब ये नमाज़ पढ़ती थी तो फ़िरौन इनके हाथों में कीले ठुकवा देता था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने जो हज़रत आसिया को सवाब दिया, तो उस औरत को भी सवाब अता करेगा जो औरत अपने शोहर को बर्दाश्त कर ले। अगर शोहर कुछ कर रहा है तो उसको बर्दाश्त कर ले, जुल्म को बर्दाश्त कर ले, लेकिन ज़्यादा जुल्म आज के दौर में सहना भी बर्दाश्त करना ठीक नहीं। और शोहर जुल्म बिला वजह के किया जा रहा है तो उस पर फिर लड़की को भी, लड़की के घर वालों को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अगरचे थोड़ी बहुत ऊंच नीच
ہو گئی ہو تو اس میں جو برداشت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ تو میری خواتین، میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔